गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल टॉक अबाउट द पैरासीटामॉल। ठीक है। तो पीसीएम पैरासीटामॉल एक एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ड्रग है, बहुत कॉमनली यूज़ होती है। तो बेसिकली बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसकी बच्चों में नॉर्मल डोज कितनी है। तो जो बच्चों में नॉर्मल डोज है दैट इज़ 15 mg पर केजी बॉडी वेट पर डोज। ठीक है। क्या बोला मैंने? 15 mg पर केजी बॉडी वेट पर डोज। दिस इज़ द डोज इन बच्चों में, पीडियाट्रिक्स में। ठीक है। 15 mg पर केजी बॉडी वेट पर डोज। अब बच्चा जो पैदा होता है जो 2.5-3 किलो का होता है, तो बेसिकली इसके ड्रॉप्स आती हैं छोटे बच्चों के लिए, न्यूनेट्स के लिए, सस्पेंशंस आते हैं और फिर टैबलेट्स आती हैं। ठीक है। तो जो ड्रॉप्स हैं वो 8 ड्रॉप्स में अप्रॉक्सीमेटली 1 ml होता है, और उसके पीछे लिखा होगा ड्रॉप्स के पीछे कि 1 ml में कितने mg है। ऐसे ही जो सस्पेंशंस आते हैं उसमें लिखा होगा कि 5 ml में कितने mg है। 5 ml में मोस्टली 125 mg होता है। ठीक है। ऐसे ही जो नॉर्मल टैबलेट्स आती हैं उनमें एक 500 mg की आती है और एक 650 mg की आती है। तो जो अडल्ट्स में मैक्सिमम आप दे सकते हो वो आप दे सकते हो मैक्सिमम पर डे 2600 mg, मतलब 650 mg की गोली दिन में आप 4 गोलियां मतलब 6 आवर्ली आप दे सकते हो मैक्सिमम। दिस इज़ अ मैक्सिमम डोज, इट शुड नॉट बी गिव मोर देन 2600 mg। ठीक है। दैट इज़ 650 mg 4 बार दिन में, मतलब 6 घंटे में एक हुआ। तो अब जो डिफ़िकल्ट टास्क है बच्चों में कैलकुलेट करना, तो अगर सपोज़ आपका 4 किलो का बच्चा है, कितना? 4 किलो का। 4 किलो का कब होगा? सवा महीने का या 1.5-2 महीने का। तो 4 किलो का बच्चा है, तो 4 किलो के बच्चे में आप कितनी पैरासीटामॉल दोगे? जैसा कि मैंने बताया 15 mg पर केजी बॉडी वेट। तो 4 किलो का है तो कितना बना? 60 mg, राइट। 15 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 60 mg बना। ठीक है। तो वो जो 60 mg है आपको देख लेना है कि 1 ml में कितना है। 100 mg है, उस पर ड्रॉपर के पीछे लिखा होगा कि 1 ml में इतने mg है। अगर 1 ml में 100 mg लिखा है, ठीक है, तो 0.6 ml देना है। 1 ml में 8 ड्रॉप होती हैं। कितनी होती हैं? 8 ड्रॉप। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 ड्रॉप होंगी। ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे ही अब जब सस्पेंशन की बात करेंगे, तो सस्पेंशन मतलब छोटे जो सिरप्स आते हैं बॉटल्स, उसमें लिखा होगा कि 5 ml में 125 mg है, या 5 ml में 250 mg भी हो सकता है। तो पहले आप देख लें कि उस पर क्या लिखा है। 5 ml में 125 mg लिखा है। 20 किलो का बच्चा है, तो 20 किलो का बच्चा है, 20 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना आया? 300। तो 300 mg उसको देनी है। तो 300 mg देने के लिए अब क्या करेंगे? एक 5 ml में 125 mg है, राइट। तो 10 ml में कितना हुआ? 250 mg, और प्लस उसको कितना देना है? 1 ml और देना है उसको, 2 ml। तो टोटल उसको 12 ml देना पड़ेगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? कि जो उसकी नॉर्मल डोज है वो कितनी है? 15 mg पर केजी बॉडी वेट पर डोज। तो अगर 20 किलो का बच्चा है तो 20 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 300। कितना हुआ? 300। अब वो 300 जो है वो आपको देना है। अब देने से पहले आप उसके पीछे देख लें बोतल में क्या लिखा हुआ है, कि 5 ml में 125 mg लिखा है या 5 ml में 250 mg लिखा है। अलग अलग कंपनियाँ अलग तरह की दवाइयाँ बनाती हैं, उस पर पीछे लिखा होता है। तो अगर 5 ml में 125 mg है तो आपको 2.2 ढक्कन देना है, मतलब 12 ml देना है। अगर 5 ml में 250 mg है, ठीक है, तो 1 ml में कितना हुआ? पाँच पाँच पंजे 25, 50 mg। 1 ml में 250, 5 ml में 250 mg है, ठीक है, 250 mg। तो 250 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू कितना आया? 50। 1 ml में 50 mg। तब आप उसको कितना देंगे 20 किलो के बच्चे को? 6 ml। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब 15 mg पर केजी बॉडी वेट देना है पर डोज के हिसाब से। तो बेटर तरीका है आप पीछे देख लें कितना लिखा हुआ है। बच्चों के लिए ड्रॉप्स आती हैं, बड़े बच्चों के लिए सस्पेंशंस आते हैं, और बाकी टैबलेट्स आती हैं। मैक्सिमम डोज कितनी है? 2600 mg पर केजी वेट, मतलब दिन में 4 गोलियाँ, मतलब 6 आवर्ली आपको देना है। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें सबको पता होना चाहिए। पैरासीटामॉल की नॉर्मल डोज, घर में अगर 15 किलो का बच्चा है, कितने का? 15 किलो का, तो कितने पैरासीटामॉल देंगे? तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 225। तो आपको 225 mg देना है। 225 mg कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी आपके पास सस्पेंशन है, बोतल है, उस पर लिखा है कि 5 ml में कितना है, ठीक है, वो देखें, उस हिसाब से कैलकुलेट करें। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए।
राइट. दिस इज अ डोज ऑफ पैरासीटामोल 15 mg पर kg बॉडी वेट पर डोज.